हेलो देयर, वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा काबली पुलाव। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं 800 ग्राम्स बीफ का यूज़ कर रही हूँ। इस पुलाव के लिए हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी 2 प्याज। एक में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर 2 प्याज डाल लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। प्याज को करना है स्लाइस। एक्चुअली तो ये पुलाव काबुल में बहुत बनता है और अफ़गानी स्टाइल का एक पुलाव है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसकी सादगी और इसकी सिंप्लिसिटी। थोड़े बहुत मसाले मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। अगर आप अफ़गानी खाने देखें तो इसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं। काबुल पुलाव एक्चुअली तो प्योर पठान रेसिपी है। पठान क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप जो गोश्त यूज़ करें वो चर्बी वाला गोश्त है तो ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे, बाकी चर्बी अपना काम पूरा कर लेगी। ऑयल को मैंने सीजन कर लिया और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज के स्लाइसेस। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, डार्कर कलर टोन में नहीं लेकर जाएंगे, वरना जो राइस है उसकी बाद में ओवरऑल जो लुक है वो डार्कर हो जाएगी। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर होंगे तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी गोश्त। इस पुलाव के लिए जो मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें नली, हड्डी और बोटी का इस्तेमाल है। नली हड्डी ज़्यादा ही रखें। काबली पुलाव, काबुल का पुलाव एक किस्म का यखनी पुलाव है और यखनी में दम तभी आता है जब हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं। गोश्त को प्याज और ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को भून लेंगे। अब इतनी देर भूनेंगे कि जब लगे कि कलर चेंज होने लगा है तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी ज़ीरा और नमक। अगर आपके पास स्याह ज़ीरा मौजूद है तो आप स्याह ज़ीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्याह ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसलिए इसमें रेगुलर ज़ीरा का इस्तेमाल किया है। करना क्या है, गोश्त को भूनना है, उसमें ऐड करेंगे नमक और ज़ीरा। नमक डालना ज़रूरी है, उससे क्या होगा कि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और नमक की वजह से, और फिर जो ज़ीरा है उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। गोश्त के साथ ज़ीरे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है तो अब मैं इस स्टेज में ऐड कर दूंगी इसमें पानी और बीफ को 30 to 35 मिनट्स के लिए या इतनी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे कि बीफ जो है वो नरम हो जाए। जब तक बीफ पक रहा है मीनवाइल प्रिपेयर कर लेते हैं अफ़गानी गरम मसाला। इसमें 4 मसाले जाते हैं और इसका नाम भी है 4 मसाला। तो मैंने लिया है ज़ीरा, काली इलायची, लौंग और ज़ीरा। ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ज़बरदस्त खुशबू के साथ अफ़गानी गरम मसाला यानी कि 4 मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो आप इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे तो काबली पुलाव में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन सब्ज़ी में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सभी गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ रंग और खूबसूरती के लिए। गाजर की कटिंग कर लेंगे। गाजर को ना ज़्यादा बड़ा काटेंगे और ना छोटा कद्दूकश कर रहे हैं। गाजर की कटिंग हो चुकी है। पैन में ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी गाजर। ये प्रोसीजर टोटली ऑप्शनल है, आप इस प्रोसीजर को छोड़ भी सकते हैं और राइस के साथ गाजर को स्टीम में पका भी सकते हैं। अब इस स्टेज पे गाजर को बहुत ज़्यादा नहीं पका देना, क्योंकि गाजर ने बाद में जाके स्टीम में राइस के साथ भी पकना है। बनाने जाएंगे काबली पुलाव और बन जाएगा गाजर का हलवा। सेम ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी बादाम। आप पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास बादाम अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त बादाम भी फ्राई हो चुके हैं। अब उस सेम ऑयल में मैं किशमिश को भी फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली तो गाजर और किशमिश से ही काबली पुलाव बनता है, सिंपल।
यहाँ पे मैंने स्याह किशमिश का भी इस्तेमाल किया, रेगुलर किशमिश का भी इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी किशमिश है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड के लिए लाइटली फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को। और कलरफुल सी प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। गाजर, स्याह किशमिश, रेगुलर किशमिश और बादाम को बाद में यूज़ के लिए साइड में रख देंगे। मीनवेल चेक कर लेते हैं बीफ को। 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चेक कर लेते हैं बीफ के पका है या नहीं। ज़बरदस्त बीफ जो है वो पक चुका है और जो कसर है वो बाकी बाद में राइस के साथ पूरी हो जाएगी। बात करें यखनी की क्वांटिटी की, तो यखनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगी। अगर मुझे कमी बेशी महसूस हुई तो मैं बाद में इसको यूज़ कर लूँगी। ज़बरदस्त राइस के अकॉर्डिंग यखनी जो है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब मैं इसमें लेयर करूँगी राइस, और राइस को मैंने 30 मिनट्स पहले सोक करके रख दिया था। यहाँ पे मैं बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेला राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस को यखनी पे इवनली सेट कर लेंगे। बात करें कुकिंग स्टाइल की, तो बाकी जो रेगुलर यखनी पुलाव होते हैं उनकी तरह राइस को यखनी में डिप नहीं करेंगे, बल्कि यखनी के ऊपर एक लेयरिंग कर लेंगे राइस की। और उसके ऊपर मैं सेकंड लेयर करूँगी गाजर, किशमिश और बादाम की। बात करें कमर्शियल स्टाइल काबली पुलाव की, तो जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती है उसमें अजीनोमोटो का यूज़ किया जाता है, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उसकी प्रॉपर यखनी बनाएंगे, तो आपको अजीनोमोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गोश्त का अपना टेस्ट और फ्लेवर है वही जो है राइस में आएगा और वही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। इस पर स्प्रिंकल करूँगी मैं 4 मसाले और ग्रेट करूँगी थोड़ी सी जायफल। तो यखनी मुझे थोड़ी सी कम महसूस हो रही थी, तो मैंने इसमें ऐड कर ली है जो रिज़र्व्ड यखनी है वो। राइस को स्टीम में पकने के लिए दम लगा कर रख दूँगी। ये राइस सॉर्ट ऑफ स्टीम में पकेंगे। सबसे पहले फ्लेम की बात करें तो फ्लेम को मैंने 2 से 3 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम किया ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए, और फिर मैं इसको लो कर दूंगी और 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूंगी। इस राइस के लिए जो भी आप बर्तन का इस्तेमाल करें उसका तला थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर मोटा नहीं है तो आप इसके नीचे कोई बेस या तवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं स्टीम के अंदर। राइस को एकदम ही मिक्स नहीं करेंगे। हम गलती ये करते हैं कि एकदम मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्टीम होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती और राइस जो हैं वो भत्ता बन जाते हैं। इसीलिए राइस को थोड़ी देर रेस्ट देंगे और हल्के हल्के हाथों से राइस को मिक्स करेंगे। अगर आपको स्पाइसनेस चाहिए है तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चों को भी कट करके ऐड कर सकते हैं, 1/2 करके। उससे क्या होगा कि काबली पुलाव का जो रंग है वो ख़राब नहीं होगा। या फिर आप 5 मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मसालों के अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी इस्तेमाल कर लें तो भी राइस थोड़े से स्पाइसी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टिपिकल अफ़गानी खाना बना रहे हैं तो उसमें मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। ज़बरदस्त स्टीम के अंदर एक एक दाना जो है वो खिल के बना है, एज यू कैन सी। अब कर लेते हैं प्लेटिंग। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि बहुत से लोग जब गाजर या किशमिश के साथ शक्कर या चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो टिपिकली नहीं होता अफ़गानी खानों में। जो किशमिश की अपनी ही मिठास है वो ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट फ्लेवर देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो काबली पुलाव के लिए बॉयल राइस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीके है, क्योंकि उसमें तो जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं उसका ना टेस्ट आएगा ना फ्लेवर आएगा। इसलिए अगर आप उसको यखनी में बनाएंगे, उसको स्टीम में पका रहे हैं, या अगर आप उसको वैसे ही पका रहे हैं तो उसमें जो यखनी का सारा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।